हिंदू धर्म में 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है और विवाह संस्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जिस तरह से हर कार्य एक ही समय होता है ना, उसी प्रकार विवाह के लिए भी एक आयु सीमा होती है। लेकिन कई बार होता है कि विवाह होने में अड़चनें आती है, विवाह तय नहीं हो पाता, विवाह के योग्य हो जाने के बाद भी बार बार विवाह में अड़चन आ रही हो, या विवाह उम्र बीत जा रही हो और विवाह ही नहीं हो पा रहा, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। और ज्योतिष में शुक्र और जो बृहस्पति है, उन दोनों का संबंध प्रेम और विवाह से माना गया है। जैसे कि अगर कोई लड़का का कुंडली है तो कुंडली में शुक्र पत्नी और वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है। लेकिन किसी लड़की की कुंडली है तो देवगुरु बृहस्पति का संबंध विवाह से माना जाता है। और माना जाता है कि ये दोनों ग्रह कुंडली में जिस स्थान पर होते हैं, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन और विवाह होने के योग उसी स्थान से बनता है। तो अगर आपका विवाह में विलंब हो रहा हो तो ज्योतिष में बताए गए कुछ उपाय करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अब कई बार होता है लड़कियां हैं, बार बार विवाह टूट रहा है, विलंब हो रहा है, उम्र 25-26 हो गया पर विवाह तय नहीं हो पा रहा, और भी ज़्यादा उम्र हो जाते हैं कभी कभी। तो ज्योतिष कहता है कि लड़कियों को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, पीले कपड़े पहनना चाहिए, हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, पीले पुष्प पीले मिष्ठान से श्रीहरि का पूजन करना चाहिए और बृहस्पति देव का पूजा जरूर करना चाहिए। साथ ही केले के पेड़ की जड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और केले का जड़ थोड़ा सा अपने बाह में गले में धारण करें पीले धागे में, तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। विवाह संबंधी हर मुश्किल समाप्त हो जाती है। संभव हो तो इस दिन व्रत रखें, बिना नमक का पीला भोजन करें। अब कई बार होता है कि विवाह हो ही नहीं रहा है, तब आप गुरुवार के दिन से प्रारंभ करें। नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर फिर स्नान करना शुरू करें। ये प्रक्रिया आप लंबे समय तक करें, कम से कम 2-3 महीने तक में आपका विवाह तय हो जाएगा या विवाह हो जाएगा। जैसे श्रीहरि को जैसे हमने कहा कि तिलक लगाएं हल्दी का और खुद भी लगाएं, ऐसा करने से भी आपका विवाह शीघ्र होता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं गाय दिखती है तो गुरुवार के दिन आटे की लोई में थोड़ा सा हल्दी लगाकर फिर गाय को खिलाएं, तो विवाह में होने वाली अड़चनें दूर हो जाती है। लेकिन कई बार ग्रहों की पीड़ाओं के कारण भी विवाह होने में मुश्किल आती है, या किसी ने विवाह बंधन कर दिया हो, यानी कि जैसे घर का बंधन कर देता है, आपके व्यापार में बंधन कोक बंधन होता है, उसी तरह विवाह का भी बंधन कर देता है। अगर ऐसा कुछ हो गया है तब आप एक काम करें, एक पान का पत्ता और 2 लौंग ले लें। पान का पत्ता तोड़ना नहीं है, डंठल के साथ लीजिए, एकदम से साबुत देख कर लीजिएगा और इस पत्ते के पीछे की तरफ उल्टा कर लें। पान के पत्ते को चिकना साइड को नीचे करें, रूखा साइड सामने कर लें। इस पर 2 लौंग रखकर बहते हुए जल में दोनों हाथों से प्रवाहित कर दें और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। लेकिन जब आप प्रवाहित कीजिएगा उससे बोलिएगा कि आपके जीवन में जो जैसे विवाह नहीं हो पा रहा, या कहीं भी कोई भी समस्या आप अपने बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बोलिए कि हम चाहते हैं शीघ्र विवाह हो जाए, जो अड़चने हैं इस पान के पत्ते और लौंग के साथ बह जाए और बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं, शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। तो ये प्रयोग आप किसी भी वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, आप शनिवार रविवार मंगलवार 3 दिन में से किसी भी दिन कर लें। अब देखिए, महाप्रयोग में नारियल का भी हम प्रयोग बताएंगे, लेकिन उसके पहले कई बार होता है क्या, भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से पूजा करने से भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। खासकर प्रेम जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होती है। तो जिन लोगों के विवाह में देरी हो रहा हो या फिर जीवन साथी मिल नहीं पा रहा, गाय की सेवा करने से भी सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। लेकिन आइए थोड़ा सा और हम विस्तार से अगर हम बात करें तो संतान के विवाह के लिए माता पिता तो चिंतित होते ही हैं। कई बार कुंडली में सूर्य की वजह से विवाह होने में भी बाधाएं उत्पन्न होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सूर्य को जल अर्पित करना शुरू कर नियमित रूप से, यानी रोज आपको सूर्य को जल अर्पित करना है। 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डाल दें और भगवान सूर्य को अर्पित कर दें। ऐसा करने से, और जो लोटे के किनारे में हल्दी लगा रह गया उससे खुद को तिलक करें, विवाह की हर मुश्किल समाप्त हो जाएगी। अगर कुंडली में मंगल के कारण विवाह होने में विलंब हो रहा हो, तब चांदी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। यानी कि अगर मांगलिक दोष भी है तो शांत हो जाता है। अगर जैसे कि सूर्य की बाधा है तो जो लड़के या लड़की की माता है, गुड़ मत खाइए, आपके बच्चों का विवाह शीघ्र होगा। और अगर सूर्य की बाधा के कारण वैवाहिक जीवन में मुश्किल है या फिर विवाह तय होकर अंत में टूट जा रहा है, तब क्या करेंगे, एक तांबे का चौकोर टुकड़ा जमीन में दबा दें और पीछे मुड़कर मत देखिएगा, सूर्य की बाधाएं शांत हो जाएगी।
वैसे तो शनिवार के दिन 1 लोटा जल में काला तिल डालकर अगर आप शिव जी को अर्पित करना, शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दें तो ऐसा करने से भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आप कोई भी एक उपाय करें, लेकिन कई बार राहु की मुश्किल के कारण वैवाहिक जीवन की परेशानी दूर समस्या देती है, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ जाती है, और इसको दूर करने के लिए एक छोटा सा काम करें। राहु इसलिए क्योंकि राहु आकस्मिक बाधाएं देता है और आपका विवाह होने ही नहीं देगा पक्का। विवाह तय होकर भी टूट जाएगा, विवाह होगा ही नहीं, अड़चन आएगी। तो आप चाहते हैं कि राहु के कारण जो बाधाएं आ रही हैं, वैसे आप सोचेंगे राहु का बाधाएं कैसे आएगी, कैसे जानेंगे। आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, आप एक काम, ये उपाय कर लें, 1 से सवा महीने में आपका रिश्ता तय हो जाएगा। ये नारियल का महा उपाय है। तो आपको शनिवार के दिन एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल। राहु जो है ना, जीवन में आकस्मिक रूप से समस्या देता है, और लेकर जो बच्चे आपके, लड़का या लड़की आपका विवाह के योग है, उनके सर से 7 बार उल्टा वार लें। माता पिता कोई भी कर सकता है। और इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। यकीन मानिए 1 से सवा महीना में विवाह तय हो जाएगा। धन्यवाद।